अब भगवान ने सोचा कि लड़ाई में तो बहुत उम्र बीत गई, अब थोड़ा कुछ परिवार बसा लेना चाहिए। और अब भगवान शादी की शुरुआत करते हैं। मैं शॉर्ट में कथा सुनाऊंगा आपको। बलराम की शादी रेवती से हुई और विदर्भाधिपति था राजा, उसकी पुत्री थी रुक्मिणी, और रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण की शादी हुई। रुक्मिणी का भाई था रुक्मी, उसकी इच्छा थी कि शिशुपाल के साथ मेरी बहन का लग्न करना, विवाह करना, किंतु रुक्मिणी की इच्छा थी कि मुझे विवाह करना है तो केवल कृष्ण के साथ ही करना है। और तब रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा भगवान कृष्ण से कि मैं विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी मर जाऊंगी, किंतु आपके अलावा और कोई पति नहीं करूंगी। और ब्राह्मण को एक पत्र लिखकर भेजा और ब्राह्मण पत्र लेकर गया है। और बाद में भगवान कृष्ण को जब पता चला, भगवान कृष्ण भी वह पत्र पढ़कर प्रसन्न हुए। और जब कोई जीव भगवान के शरण में आते हैं तो उसकी रक्षा करना वो भगवान का कर्तव्य है। और भगवान ने जब सोचा कि रुक्मिणी मुझे वर चुकी है, मुझे पति बना चुकी है, तो अब उनकी रक्षा करना वो मेरी फर्ज है। भगवान कृष्ण चले और रुक्मिणी को उठाकर भगवान ले आए और धामधूम से पहला विवाह भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ हुआ। और बाद में अब धीरे धीरे भगवान कृष्ण विवाह करते जाते हैं। एक दिन की बात है कि धीरे धीरे भगवान कृष्ण और सब रह रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि सत्राजित नाम का एक राजा था, वो सूर्य का मित्र था। एक दिन सूर्य के पास से स्यमंतक मणि ले आया। कृष्ण ने कहा कि ये अच्छी चीज जो होती है ना वो राजा की कहलाती है, इसलिए आप द्वारका के राजा को दे दो। सत्राजित कहता मैं नहीं दूंगा। और एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन वह मणि अपने कंठ में पहनकर, गले में पहनकर गया जंगल में। एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और वह मणि सिंह लेकर चला गया। उस सिंह को जाम्बुवान ने मार डाला और वह स्यमंतक मणि जाम्बुवान लेकर चला गया। राम के वक्त में जो था ने जाम्बुवान वह, और वह जो मणि था वो जाम्बुवान की लड़की और लड़के वो खेलते थे मणि से। अब मिथ्यारोप आया कृष्ण पर। सत्राजित ने कहा कि कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली और मेरे भाई को मार डाला। इस दुनिया में जब कभी भगवान आए तो भी समाज ने सुख लेने दिया नहीं है, इसलिए हमें दुखी मत होना। ये दुनिया दो रंगी है, पूजा भी करती है और कभी कभी जूते भी मारती है। ये तो दुनिया है। भगवान कृष्ण पर आरोप लगा। भगवान कृष्ण गए जंगल में और जाम्बुवान के पास पहुंचे। जाम्बुवान के साथ 28 दिन तक युद्ध हुआ। तब जाम्बुवान को पता चला कि ओ ये तो मेरे इष्ट देव राम है। तब जाम्बुवान ने चरण में गिरकर वो जो स्यमंतक मणि था वो भगवान को दिया। और जाम्बुवान ने कहा कि प्रभु आप जब पधारे हैं तो मेरी पुत्री जाम्बवती है, वो भी मैं आपके चरण में अर्पित करता हूँ। तब अपनी पुत्री जो जाम्बवती थी उसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। एक दूसरा विवाह हुआ, आप गिनते जाना, दूसरा विवाह। और मणि लेकर आए भगवान, सत्राजित को मणि दे दिया और कहा कि देखो इस तरह जाम्बुवान के पास से मणि मिला, तुमने मेरे पर मिथ्या आरोप डाला था। अब सत्राजित था वो शर्मिंदा हो गया कि मैंने कृष्ण पर गलत आरोप डाला, अब लोक में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग सब मुझे डांटेंगे। तब भगवान कृष्ण से कहते हैं सत्राजित कि देखो ये मणि आप रखो। कृष्ण कहते मुझे वो मणि नहीं चाहिए। तो आप ऐसा करो, मेरी पुत्री का नाम है सत्यभामा, उसके साथ आप विवाह करो। कृष्ण कहते वो चलेगा, ठीक है चलो लाओ। तो तीसरा विवाह
सत्यभामा के साथ हुआ कृष्ण का। रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा। एक दिन भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर अर्जुन के साथ घूम रहे थे। एक कन्या तप कर रही थी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप जाओ पूछो ये कन्या कौन है और किस लिए तप कर रही है। अर्जुन ने पूछा तो कालिंदी ने कहा कि मैं कृष्ण को पति बनाने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने आकर कृष्ण से कहा कि इस तरह से कालिंदी तप कर रही है आपको प्राप्त करने के लिए। तो कृष्ण ने कहा कि चलो तो अब बहुत तपस्या ज्यादा हो गई है, उसके तप का फल हम दे देते हैं। और भगवान कृष्ण कालिंदी के पास गए और कालिंदी के साथ विवाह किया। ये भगवान का चौथा विवाह हुआ। बाद में अवंती देश के राजा था विंद राजा, उसकी बहन थी, उसका नाम था मित्रविंदा। वो भगवान कृष्ण के बुआ की लड़की थी, उसके साथ भगवान ने पांचवा विवाह किया। कौशल देश का राजा था नग्नजित, उसकी पुत्री थी जिसका नाम था सत्या, भगवान ने उसके साथ छठा विवाह किया। और कैकई देश का राजा जो था उसकी पुत्री थी भद्रा, और भगवान कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति की ये लड़की थी, उसके साथ भगवान ने विवाह किया। ये सातवां विवाह हुआ। और मद्र देश की राजकन्या थी लक्ष्मणा, उसके साथ भगवान ने विवाह किया। ये भगवान का आठवां विवाह हुआ। ये अष्टपटरानी कही जाती है, भगवान कृष्ण की अष्टपटरानी। और एक भौमासुर था जिसने राजकन्याओं को, राजाओं को मार मार कर राजकन्याओं का अपहरण कर कर ऐसे ही बंदी खाने में डाल दी थी। 16,000, भागवत में 16,000 लिखा है, कोई पुराण में 16,100 लिखा है। तो 16,100 कन्याएं, राजकन्याएं थी। अब राजा छोड़ भी नहीं आए, भौमासुर छोड़ भी नहीं रहा था और ऐसे ही पीड़ित कर रहा था कन्याओं को। तब इन कन्याओं ने भगवान कृष्ण से पत्र लिखा। भगवान गए, भौमासुर को मारकर सब कन्याओं को बंदी खाने में से, जेल में से मुक्त की। और जब मुक्त की तब 16,100 कन्याएं कह रही कि हे भगवान, भौमासुर इस तरह से हमारा अपहरण करके लाया था, अब हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो आप ही पकड़ते रहो, अब हम कहाँ जाए, आपकी शरण में आई है। तब भगवान कृष्ण ने विमान में बिठाकर 16,100 कन्याओं को द्वारका भेज दी और इन 16,100 के साथ भगवान ने विवाह किया। इस तरह 16,108 पत्नियां भगवान कृष्ण की हुई। और बाद में भागवत में लिखा है कि एक एक पत्नी से भगवान को 10-10 पुत्र हुए। कितने? 10-10 हुए। 16,108 पत्नियां, 10-10 पुत्र हुए। करीब करीब 1,60,00,000 जितने पुत्र थे भगवान कृष्ण को। हाँ, वो तो वे ही चला सकते हैं इतना बड़ा परिवार। और भागवत में लिखा है एक बार नारद जी को हुआ कि इतना बड़ा परिवार कैसे चलता होगा, और जब देखने के लिए आए तो भगवान सब परिवार के साथ हिल मिलकर ऐसे ही भाव प्रेम से जी रहे थे। कोई पत्नी के साथ भगवान की पूजा करते हैं, कोई पत्नी के साथ ब्राह्मणों की पूजा, कोई पत्नी के साथ गरीबों को दान देते हैं, कोई पत्नी के साथ गायों की पूजा करते हैं, कोई पत्नी के साथ माता पिता की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। इस तरह से पूरा परिवार भगवान कृष्ण का आनंद से जी रहा है। और कृष्ण के जीवन में से हमें भी इतना ही सीखना चाहिए कि सब परिवार में हिल मिलकर रहना चाहिए। झगड़ा कम कर देना, ईर्ष्या कम कर देनी, नफरत कम कर देनी, और जो गुस्सा, क्रोध, ये सब इस कथा सुनने के बाद कम कर देने का। जो सुखी होना है तो, और दुखी ही होना है तो कोई को ना बोलता नहीं है भाई। गुस्सा करना, नफरत करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, झगड़ा करना, मेरी तेरी करते रहना, फिर चापलूसी करते रहना, एक दूसरे को बातें करते रहना, ये सब दुख के कारण है। कृष्ण का पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है, हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए।
और एक बात मैं आपको एक चार्ट द्वारा दिखाऊंगा कि हमारे जीवन में यदि हमको सुखी होना है तो कृष्ण की तरह हमें सबको भाव से रहना सीखना पड़ेगा। कभी न कभी हम जीवन दो तरह से जीते हैं, एक तो नफरत से जीते हैं, दूसरा भाव से जीते हैं। आप देखना, आपको किसी के प्रति भाव बढ़ेगा तो आप आनंदित होंगे, किसी को देखकर नफरत होगी तो आप दुखी दुखी हो जाएंगे, मोह बिगड़ जाएगा, बानी बिगड़ जाएगी, हमारा अंदर की पूरी जो भीतर की इंप्रेशन है वो बिगड़ जाएगी। और किसी के साथ हमको प्यार होता है, भाव बढ़ता है तो आनंदित होते हैं। इसीलिए जिसको सुखी होना है उसको स्नेह ही बढ़ाना, नफरत नहीं। मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बताऊंगा और इस चार्ट के द्वारा आप समझेंगे कि हमारे जीवन में हमको क्या बढ़ाना चाहिए और क्या नहीं बढ़ाना चाहिए। आप देखेंगे कि इस चार्ट में मैं आपको एक स्नेह के बारे में बताऊंगा। अभी हमारे जीवन में पूरा स्नेह होना चाहिए। स्नेह जब कम होता जाएगा, हमारे जीवन में से भाव स्नेह कम होता जाएगा तो धीरे धीरे वो द्वेष बन जाएगा। और जब वह स्नेह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ओवर हो जाएगा स्नेह, तो वही स्नेह है वो राग में परिणत हो जाएगा। अब देखना, स्नेह है वो अच्छी पोजीशन है। यदि किसी के साथ द्वेष हो गया तो अच्छी बात नहीं है, किसी के साथ राग हो गया तो भी अच्छी बात नहीं है। जीवन स्नेह पूर्ण होना चाहिए, नहीं राग वाला होना चाहिए, नहीं द्वेष वाला होना चाहिए। कैसे? तो वृष्टि सुखप्रद होती है, अनावृष्टि दुखप्रद होती है और अतिवृष्टि भी दुखप्रद होती है ना? वो हम सब समझ सकते हैं। जितनी चाहिए उतनी वृष्टि होती है तो सुख देती है। वृष्टि ज्यादा हो जाएगी, बारिश ज्यादा हो जाएगी, अतिवृष्टि हो जाएगी तो नुकसान करेगी, जैसे कि राग नुकसान करने वाला है। और वृष्टि बिल्कुल नहीं होगी तो अनावृष्टि होगी, जो द्वेष है वो भी हमको दुखी करेगा। जीवन में स्नेह भाव रखना, द्वेष नहीं रखना और कभी भी राग नहीं रखना। किसी में आसक्त होकर मत जीना। हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, कहीं फंसना मत। हाँ, जब हमारी मृत्यु आ जाए ईश्वर से कह देना, आ जाओ लेने के लिए, हमको कोई वासना नहीं है, हमको कोई आसक्ति नहीं है, हमारी कोई इच्छा अधूरी नहीं है, हमको कुछ पाना नहीं है, हम तैयार ही बैठे हैं, आओ हम आपके साथ चल पड़े। कहीं भी आपने बट का वृक्ष देखा होगा, वट वृक्ष, उसका एक भी कहीं भी मूल जमीन के साथ लगा हुआ रहेगा तब तक पूरा वट वृक्ष हरा रहता है। जब पूरा मूल कट जाएगा तब वह वृक्ष सूख जाएगा। वैसे ही हमारा जन्म मरण रूपी जो वृक्ष है ने, वो हरा रहेगा। कहीं हम आसक्त हो जाएंगे, सब आसक्तियां तोड़ देना। हम जीव है, हमारे परमात्मा है, हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। राग कहीं भी मत करना, नहीं खाने में, नहीं पीने में, नहीं धन में, नहीं स्त्री में, नहीं पुरुष में। निरासक्त जीवन होना चाहिए। जैसे ही जल में कमल रहता है, कमल का पत्ता आपने देखा होगा, उस पर चाहे कितना भी पानी पड़े किंतु कमल का पत्ता कभी भी भीगता नहीं है, वो भीगा नहीं होता है, वो ऐसे ही सूखा रहता है। वैसे हमारा जीवन, हम संसार में रहे फिर भी कहीं हमारा मन आसक्त नहीं होना चाहिए, निरासक्त रहना चाहिए। हमारा मन राग रहित होना चाहिए। और दूसरा, हमारा मन द्वेष रहित होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना। आप देखेंगे जिसमें आपको भाव होता है ना, उसके जूते की भी आप पूजा करते हैं। और जिसमें भाव होता है उसको आप भाव से खिलाते हैं, उसका दुख स्वयं अपने आप हाथ में ले लेते हैं। और जिसके प्रति द्वेष होता है उसको आप ठुकराते रहते हैं, ऐसे ही ठुकराते रहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में द्वेष नहीं होना चाहिए।
जिसके साथ द्वेष हो जाता है और पता चलता है कि यह जूता उसका है तो उसको भी ऐसे ही लात मारता जाता है। पता चलेगा कि ये द्वेषी जो व्यक्ति है उसकी गाड़ी है तो गाड़ी को भी लात मारता जाता है। द्वेष अच्छा नहीं है। हमारे जीवन में वैसे ही श्रद्धा होनी चाहिए, अश्रद्धा नहीं चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं चाहिए। हमारे जीवन में स्वतंत्रता होनी चाहिए, परतंत्रता नहीं होनी चाहिए और स्वच्छंदता भी नहीं होनी चाहिए। हम किसी का गुलाम बन जाए, हमारा हक छीन जाए, हमारा राइट छीन जाए, ऐसी परतंत्रता नहीं होनी चाहिए। हमारा राइट मिले, हमारा हक मिले, ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किंतु हमारी कुटुंब की मर्यादा, हमारी शास्त्रों की मर्यादा, हमारा जो परिवार की मर्यादा, हमारी देश की मर्यादा टूट जाए, ऐसी स्वच्छंदता भी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए कृष्ण के जीवन में से हम इतना सीखेंगे कि भाव और प्यार से रहना। बाद में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल, दंतवक्त्र, विदुरथ आदि शाल्व आदि का वध किया है। और अंत में एक चरित्र में सुनाऊंगा सुदामा का। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था और एक दिन जब उसकी पत्नी सुशीला रो रही थी, सुदामा ने पूछा कि क्या हुआ, तो कहती है कि कुछ खाने का मिलता नहीं है, मैं तो भूखी सो जाती हूं, किंतु बच्चे को क्या खिलाना। सुदामा कहते कि तो क्या करूं, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो मिलता है। सुशीला कहती है कि आपका मित्र है एक, जिसका नाम कृष्ण है और यहाँ द्वारिका में ही रहते हैं। पोरबंदर से द्वारिका की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, एक बार आप जाओ ना आपके मित्र के पास, वो तो द्वारका का राजा है। और तब सुदामा कहता है कि मैं मर जाऊं किंतु मांगने के लिए तो नहीं जाऊंगा। सुख, एकदम रूखा सूखा शरीर था सुदामा का, पहनने के लिए पूरा वस्त्र भी नहीं था, फिर भी कहता है मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। ऐसा पवित्र वो ब्राह्मण था। सुशीला पत्नी ने कहा कि आपको मांगने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, वो देखकर ही कृपा बरसा देगा, वो तो करुणा का सागर है, केवल आप जाइए उसके पास। तब सुदामा ने सोचा कि ठीक है, मेरी पत्नी कहती तो ठीक है, बहुत दिनों से मित्र से मिला नहीं हूं, चलो इसके बहाने मित्र का दर्शन हो जाए। सुदामा कहते हैं मैं जाऊंगा किंतु खाली हाथ नहीं जाऊंगा, वो मुझसे छोटा है कृष्ण, मैं बड़ा हूं मित्र, और इसीलिए कुछ मुझे भेंट ले जानी चाहिए। सुशीला कहती है कि यदि भेंट देने के लिए कुछ घर में धन अन्न होता तो मेरे पुत्र को नहीं खिलाता, कुछ भी नहीं है तो मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं कि मैं पड़ोसी के घर से कुछ ला देती हूं। सुशीला गई और 4 मुट्ठी भर चिवड़ा लेकर आई और एक छोटी सी पोटली में बांध कर दिया कि लो ये चिवड़ा आप लेके जाओ। 4 मुट्ठी भर चिड़वा लेकर भगवान कृष्ण चल पड़े, हाथ में एक लकुटी है और जाने लगे द्वारका की ओर। द्वारका पहुंचे, द्वारका नगरी देखी और सुदामा सोचने लगे कि हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक स्कूल के विद्यार्थी थे, आज वो कहाँ और मैं कहाँ। भाग्य की गति बहुत न्यारी है, कर्मन की गति न्यारी, उद्धव जी कर्मन की गति न्यारी। कृष्ण ने गीता में भी कहा कि गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बहुत न्यारी है। कृष्ण के महल के पास गए, द्वारपालों ने रोक लिया। सुदामा कहते फटी हुई धोती पहनी है, ऊपर तो कोई वस्त्र भी नहीं पहना है और एकदम सूखा हुआ शरीर है। द्वारपालों ने पूछा कि भाई कहां जाना है, तो कहते कृष्ण से मिलने के लिए, मैं कृष्ण का मित्र हूं। द्वारपाल हंसने लगे, कहां कृष्ण और कहां ये,
ये इनका मित्र हो सकता है? द्वारपाल बोलते हैं, जो कुछ भिक्षा चाहिए सो बोलो, हम दे देंगे। सुदामा कहते कि भाई मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। द्वारपाल बोलते हैं नहीं हो सकता है, आप जैसे बहुत आते हैं और बाद में कुछ न कुछ मांगते रहते, आप चाहिए इतनी दक्षिणा या पैसे हम दे देते। सुदामा कहते मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। आप इतना करो, एक बार जाकर केवल इतना बोलो कि पोरबंदर से सुदामा आया है, फिर कृष्ण मिलने के लिए आए तो ठीक, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। और जब द्वारपाल ने जाकर भगवान कृष्ण से कहा, भगवान कृष्ण पर झूले पर बैठे थे, अष्टपटरानी भगवान के साथ पास में ही खड़ी थी, और जाकर कहा कि कोई पोरबंदर से सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण ऐसे ही दौड़ पड़े, अपने कंधे पर जो दुपट्टा था वो नीचे गिर पड़ा और भगवान दौड़ते दौड़ते नीचे आए और सुदामा को अपनी बाहों में भरकर आलिंगन करने लगे, आलिंगन करने लगे। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन ने, लगाया गले से सुदामा को मोहन ने। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सर पे सुदामा गरीब आ गया है, सर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा को आकर आलिंगन किया भगवान कृष्ण ने, अपने बंगले में ले गए। भगवान कृष्ण ने सुदामा को स्नान करवाया, फिर अपना जो छप्पर पलंग था भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने पलंग पर बिठाया और स्वयं श्री कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण का पांव जल से धोया और वह चरणामृत भगवान कृष्ण ने पिया और अष्टपटरानियों को प्रसाद दिया। भागवत की कथा हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी श्रीमंत बन जाए, हमारे परिवार को मत भूलना, हमारे मित्र को मत भूलना, चाहे वो कितना भी गरीब हो। गरीबी और श्रीमंताई मत देखो, दिल को देखो। आज कृष्ण ने द्वारिका का राजा होने पर भी एक गरीब सुदामा का पांव जल से धोया, झूले पर बिठाकर ऐसे ही झूला रहे हैं भगवान कृष्ण। अष्टपट रानियों से कह दिया कि एक पंखा डालो, एक चवर लेकर डालो, एक सुदामा के लिए भोजन बनाओ। अष्टपट रानी सब मिलकर सोच रही है कि एक कौन सा मेहमान आ गया, आज 3 तक बड़े बड़े आए हैं, कृष्ण इतना लालायित कभी भी नहीं हुआ है, आज हम सब पटरानियों को सेवा में लगा दी, एक किस प्रकार का मेहमान है, सोचने लगे। और सुदामा को देखकर भगवान कृष्ण
बड़े आनंदित हो गए और भगवान ने बहुत ही सेवा की। और जब सेवा की, एक दिन रुके और सब बातें याद करने लगे भगवान। बात तो ऐसी हुई थी कि जब उज्जैन में साथ में पढ़ते थे ने, तो गुरु पत्नी ने बलराम, कृष्ण और सुदामा के लिए, तीनों के लिए 3 मुट्ठी भर सेके हुए चने दिए थे। बारिश होने लगी, ये लकड़ी लेने के लिए गए थे, बारिश होने लगी, सब अलग अलग पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सुदामा के पास तीनों के चने थे, सुदामा अपने भाग का खा गए, फिर बलराम के भाग का खाने लगे। तब तक कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। जब कृष्ण का भाग का खाने लगे, तब कृष्ण ने सोचा कि मेरा भाग का खा जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। देव का और मंदिरों का जो कोई खा जाता है तो कभी भी भलाई नहीं होती है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि देव मंदिर में भोजन पाना है तो भी मुफ्त में नहीं पाना, भगवान का नहीं खाना चाहिए, कुछ न कुछ भेंट दे देनी चाहिए। और तब कृष्ण ने पूछा, सुदामा आप क्या करते हो? तो कहते हैं बारिश से मैं भीगा हूं इसलिए कांप रहा हूं। अरे ये आवाज कौन सी आ रही है? सुदामा कहते वो तो मेरे दांत ठंड के कारण है ना, ऐसा कांप रहे इसलिए दांत की आवाज आती है। कृष्ण ने कहा कि सारी उम्र दांत की आवाज ही आती रहेगी। अब भगवान के भाग के चने खा गए सुदामा, और तब से गरीबी शुरू हुई, आज दिन तक गरीबी रही। और आज भगवान जो सुदामा जो चिवड़ा लेकर गए थे 4 मुट्ठी, और भगवान ने वो चिवड़ा ले लिया, खाया, रुक्मिणी को खिलाया, और बाद में दूसरे दिन सुदामा से कहा कि अब आप जाते हैं? तो कहते हैं हाँ। सुदामा चल पड़े। जाते जाते सुदामा ने सोचा कि क्वाहम दरिद्र पापियान क्वः कृष्ण श्रीनिकेतनः पूजितो देव देवेन विप्र देवेन देववत्। कहाँ मैं गरीब ब्राह्मण और कहाँ श्रीमंत भगवान, लक्ष्मी का निवास भगवान, उन्होंने मेरी पूजा की, मैं कितना भाग्यशाली हूं। किंतु जाते जाते सोचने लगे कि भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं, इसीलिए नहीं दिया कि संपत्ति बढ़ जाती है तो जीव भगवान को भूल जाता है, और मैं भगवान को न भूल जाऊं, इसीलिए कृष्ण ने दया करके मुझे संपत्ति नहीं दी। सुदामा का विचार है, अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन उच्चैन माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरी ना ददात। और बाद में भगवान कृष्ण के विदाई लेकर सुदामा चल पड़े हैं, और जब पोरबंदर आए तो देखा अपने निवास स्थान पर हवेली बन गई थी, अच्छा बंगला बन गया था। तब पता चला कि मेरे भगवान ने मुझे बहुत दिया। कृष्ण और सुदामा का चरित्र सुनाने के पीछे मेरा मकसद इतना ही है कि कभी भी हमारे परिवार में या हमारे मित्र में कोई गरीब हो, हमारी भाग्य रेखा बदल जाए और हम श्रीमंत बन जाए, तो भी गरीब को भूलना मत। हाँ, उनको भी प्यार से बुलाना, प्यार से रखना। और इस तरह से भगवान कृष्ण सदा पूरे परिवार के साथ आनंद मंगल से रहते हैं। और भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं, और हम सबको भी यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ व्यास भगवान ने 10वें स्कंद को विराम दिया है। प्यारे श्रोताजनों, अब हम भागवत की अंतिम कथा में प्रवेश करेंगे। और भगवान कृष्ण ने सोच लिया कि अब हम हमारा जो यदुवंश है उनका पूरा संहार करके बाद में ही स्वधाम जाएंगे। और भगवान ने सोचा कि यदुवंश का संहार जब तक नहीं होगा तब तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा। अन्य से दुर्जय यदुवंश जब तक विद्यमान है तब तक पृथ्वी शांति की सांस नहीं ले पाएगी। बांस के वन की तरह परस्पर संघर्ष से ही इसका विनाश हो सकता है। भगवान ने संकल्प किया, एक दिन यदुवंश के कुछ उच्छृंखल लड़के
खेलते खेलते दुर्वासा आदि ऋषियों के पास गए और बनावटी नम्रता से प्रणाम किया ऋषियों से।